knowledge on dance, the Natya Veda has a mythological dimension. The lesser beings approached Brahma, the creator, and spoke of a world plunged in pain, sorrow, and anarchy, devoid of human values. They asked him to create a plaything, a krida niyata, that could entertain while imparting a sense of values. Brahma culled from the ancient Vedas the first 4 streams of knowledge. Recitation from Rig Veda, music and song from Sama Veda, histrionics from Yajur Veda, and sentiments from Atharva Veda. Thus, he created the 5th Veda, the Natya Veda. Then, Brahma taught the Natya Veda to sage Bharata, who made a précis of it and handed down the earliest treatise of dramaturgy, the Natya Shastra. स्वागत करते हैं दर्शकगण आप सभी का इस विशेष कार्यक्रम में। एक मुलाकात हमारे कलाकारों के साथ। चलिए, हमारा सौभाग्य है कि आज हमारे स्टूडियो में आए हुए हैं भारत से दिग्गज कलाकार, नृत्य करने वाले, डांस करने वाले। अभी हाल में हमने विश्व हिंदी दिवस मनाया, तो वर्ल्ड हिंदी सेक्रेटेरिएट द्वारा एक बहुत ही सुंदर कार्यक्रम का आयोजन हुआ। वहां पे ICCR द्वारा कुछ कलाकार मॉरिशस आए, उन लोगों ने एक बहुत ही सुंदर नृत्य प्रस्तुत किया। तो आज हमारे स्टूडियो में आए हैं, चलिए उन लोगों से बात करते हैं, उन लोगों के बारे में हम जानना चाहेंगे। हमारे साथ है तपस्या फाउंडेशन यूनिट ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट के कलाकार अजय कुमार भट्ट जी, आप इस ग्रुप के कोरियोग्राफर हैं। यस। और आशीष कुमार जी, आप कलाकार हैं। दोनों का हम स्वागत करते हैं। नमस्कार। नमस्कार। तो अजय जी, आपसे हम शुरू करते हैं। थोड़ा सा अपने ग्रुप के बारे में, तपस्या फाउंडेशन के बारे में बताइए। तपस्या फाउंडेशन मैंने स्टार्ट की थी 2010 में, जिससे हमने यंग टैलेंट को इंट्रोड्यूस किया। जैसे मैं मयूरभंज छाऊ और कंटेम्प्रेरी सिखाता हूँ, तो मैंने आर्टिस्टों में थोड़ी अवेयरनेस बढ़ाई और उन्होंने प्रैक्टिस करवाया, उनको लाया, फिर उनको हमने डांस फॉर्म में हमने डाला। तो तपस्या का ये हमेशा कोशिश रहती है कि सब लोग अच्छे से कला को सीखें और उसको प्रेजेंट करें अलग अलग देशों में। बहुत ही सुंदर। तपस्या का मतलब है, मतलब सैक्रिफाइस। आप देखेंगे उन लोगों का जो प्रेजेंटेशन है, नृत्य जो है, पूरे 40 मिनट का लगातार नॉन स्टॉप वन गो आप देखेंगे और खुद हैरान हो जाएंगे। आशीष जी, आपसे हम जानना चाहेंगे, मतलब आप लोग थकते नहीं है? थकने का तो ऐसा है कि जैसे सर हमारे को इतने प्रैक्टिस करा देते हैं कि एक के बाद एक के बाद एक के बाद रन थ्रू करते रहते हैं हम लोग। इतना वो हमको देते हैं कि सामने से कि हमें और करने के लिए होता है कि कितना हम और कर सकें, जितना हमें सर हमसे एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम उससे ज़्यादा उन्हें दें। तो सर जो प्रैक्टिस कराते हैं, कभी 1 घंटे की, कभी 2 घंटे की, उसमें हमारी जंप्स होती हैं, बहुत सारी चीज़ ऐसी एक्टिविटी होती हैं जिससे हमारा जो स्टेमिना है वो बूस्ट अप होता है। स्टैमिना के बारे में जरूर बात करेंगे। अभी जो आप लोग जिस डांस को आप प्रेजेंट कर रहे हैं मॉरिशस में, उसको हम क्या कहेंगे? एक कंटेम्पोरेरी या फिर क्लासिकल, क्या है? हम उसको कंटेम्प्रेरी कहेंगे। कंटेम्प्रेरी एक अनलिमिटेड फॉर्म है, हम उसमें कुछ भी डाल सकते हैं। बेसिकली हमने इसमें छाऊ मिक्स किया है, जो उड़ीसा का है, और जो मयूरभंज स्टाइल है, और थोड़ा मार्शल आर्ट स्टाइल है, उसको हमने कंटेम्प्रेरी में मिक्स किया है। थोड़ा सा भरतनाट्यम, थोड़ा सा उड़ीसी, थोड़ा सा कथक, पर ऑल ओवर हम इसको बोलेंगे कंटेम्प्रेरी फ्यूजन।
सा बिखेरता चमक रहा है चंद्रमा वो व्योम जैसे शीश पर लगा है वही गगन का अंत भी वही समय की धारणाएं सब शिवम पे ही समाप्त है का कोई कण नहीं न जिसमें उनकी छाप हो कितने लोग 10 दिशाओं में वही तो व्याप्त है इसी तरह समस्त उनकी तर्जनी पे नाचती वो जिनका नाम लेके तुमके सब प्रवाह रुक गए झुका रहे हैं शीश हम उसी दया निदान वो जिसके आगे हाथ जोड़ देवता झुक गए दसा दिशा में गूंजता प्रचंड शंखनाद तुम्ही हो बीज प्राण का तुम्ही सर्वनाश शंभो महाशंभो कहा कोई तेरे जैसा भक्तों में है तेरे कहा कोई मेरे जैसा ये तू है कि मैं हूँ या मैं हूँ कि तू कहा कोई अंतर शिवोहम शिवोहम तो इसके लिए हमें काफ़ी मेहनत करनी पड़ी बच्चों पे काम किया कैसे हम इसको कोरियोग्राफ करते हैं कैसे उस म्यूज़िक के टाइम टू टाइम उसको आना है तो ये सब हम करते हैं तो आप- ये हाँ, आपसे मैं एक ज़रूरी प्रश्न मैं पूछना चाहूँगा कि मान लीजिए ये 40 मिनट का परफॉर्मेंस आपका, तो आपकी तैयारी कब से शुरू हो जाती है? हमारी तैयारी 1 महीने पहले से शुरू हो जाती है मम्म। हम 1 महीने रोज प्रैक्टिस करते हैं 3 आवर्स 3 घंटे में रोज रोज? प्रैक्टिस करते हैं तब जाके 40 मिनट का प्रोग्राम निकलता है तो इसके लिए सबसे बड़ी बात है कि हमें रोज प्रैक्टिस करनी पड़ेगी और डांसर्स भी अच्छे हैं डांसर भी 10 साल से सीख रहे हैं कभी किसी और गुरु के पास मेरे पास तो जिससे वो निकलता है मतलब हम लोग जब कुछ चीज़ करते हैं तो उसका जो थोड़ा सा निचोड़ है वो ऐसे ही निकलता है कभी 1 घंटे का प्रोग्राम भी हम बना सकते हैं पर वो स्टैमिना जैसे आपने बोला स्टैमिना के लिए रनिंग जंप्स ही हम काम करते हैं ये लगा आपने कहा कि 1 महीने की तैयारी प्रैक्टिस लोगों के लिए। हाँ जी आपकी तैयारी सोचने में कोरियोग्राफी के लिए आपकी तैयारी कब से शुरू हुई? उससे 1 महीने पहले क्योंकि जब हम पहले सोचते हैं कि कैसा म्यूजिक बनेगा कैसे स्टेप्स आएंगे कैसा पूरा प्रोग्राम का वो सीक्वेंस बनेगा उससे हम 1 महीने पहले सोचते हैं उसको पहले माइंड में सेट करते हैं फिर जाके इसको इम्प्लीमेंट करते हैं फ्लोर के ऊपर तब ये प्रोग्राम निकल के आता है पूरा उसका सेटअप ड्रेस बिल्कुल, बिल्कुल। वगैरह वीडियोस वगैरह सब कुछ कुछ लाइटिंग कैसे सेट होगी कॉस्ट्यूम क्या होगी म्यूजिक क्या होगा डांस फॉर्म कौन सी होगी ये सब सोचना पड़ता है उसके बाद ये फ्लोर पे इम्प्लीमेंट होता है प्रोग्राम
आपने एक बहुत ही अच्छी बात कही है। जब हम डांस के बारे में सोचते हैं तो मतलब एक स्टेज होता है जहाँ पे हम जाके डांस करते हैं, लेकिन फिर भी आपने कहा कि जंपिंग, रनिंग, इसके हाँ। बारे में थोड़ा सा बताइए। इसके बारे में हमारा जो डांस फॉर्म है, वैसे सारे डांस फॉर्म में तो स्टेमिना की ज़रूरत है, पर हमारे डांस फॉर्म में थोड़ा सा ज़्यादा है, क्योंकि मार्शल आर्ट स्टाइल है। रनिंग है, रनिंग जब तक स्टेमिना नहीं बनेगा, क्योंकि स्टेमिना की कोई दवाई तो है नहीं, स्टेमिना हमारे अंदर है। हम जितना उसको रोज़ प्रैक्टिस करेंगे वो हम उसको बूस्ट करते जाएंगे, बस वही है स्टेमिना। और थोड़ा खाने पीने पे भी ध्यान रखना पड़ता है कि हम क्या खाएं क्या नहीं खाएं, रात को टाइम से सोएं, जल्दी उठें, रनिंग करें, जंप्स करिए। ये हमारा प्रैक्टिस का पहला सेशन यही रहता है, रनिंग, जंपिंग, स्ट्रेचिंग। उसके बाद हम अपनी कोरियोग्राफी में काम करते हैं। मतलब दर्शकगण जो आप हमें देख रहे हैं, अगर आप डांस करना चाहते हैं तो ज़रूर दिमाग में आप बिठा दीजिएगा कि डांस के साथ साथ रनिंग भी करनी चाहिए, जंपिंग भी करनी चाहिए, थोड़ा मार्शल आर्ट भी करनी चाहिए। बिल्कुल। आशीष जी, आप खाना क्या खाते हैं? मतलब सर आपको क्या खिलाते हैं, मतलब जिससे स्टैमिना बनी रहे? बेसिकली तो हम हेल्दी फूड प्रेफर करते हैं, जैसे हम जूस लेते हैं, फ्रूट्स लेते हैं। तो ये सब चाहे जो ऑयली फूड है ना, थोड़ा अवॉइड करना कोशिश करते हैं, पर कभी कभी सर अलाउ कर देते हैं कि आप खा सकते हो। तो हम लोग बस उसी चीज़ में फॉलो करते हैं जो सर बोलते हैं। स्ट्रिक्ट डाइट होता है? हाँ, मतलब ज़्यादा भी स्ट्रिक्ट नहीं है, बट यूजली हम स्टिक ही रहते हैं कि ये चीज़ खाना चाहिए, ये चीज़ नहीं खानी चाहिए। ऑयली खाने से सारा फैट ऊपर चढ़ता है और स्टेमिना में भी कमी आती है, बॉडी लेजी होती हाँ है। लेजी हो जाती है। पर अगर आप फ्रूट्स खाओगे, जूसेस पियोगे और टाइम टू टाइम वर्कआउट करोगे, तो आपका जो स्टेमिना वो अपने आप ही बिल्ड होता रहेगा। अगर आप जैसे हेल्दी ड्रिंक्स होते हैं वो आप पीते हो ना, तो आपको उसकी आदत हो जाती है। बट अगर आप उसको अवॉइड करके अपने नेचुरल तरीके से आपको बिल्ड करोगे अपने स्टेमिना को, वो ज़्यादा लॉन्ग टर्म चलेगा आपके लिए, रदर देन आप अगर एनर्जी ड्रिंक्स पी रहे हैं। तो मैं हमेशा यही चाहता हूँ कि एनर्जी ड्रिंक्स ना लें और जो आपका नेचुरली चीज़ें हैं वो करना चाहिए, जैसे रनिंग और ये बाकी चीज़ें करना, वो ज़्यादा प्रेफर करना चाहिए लोगों को। अभी आप लोगों को मैं एक साफ बात बताना चाहूँगा कि अभी हाल में ही हमारी रिकॉर्डिंग हुई और उन लोगों की डांस परफॉर्मेंस की रिकॉर्डिंग हुई। तो टोटल लगभग आप कह सकते हैं कि 2-3 घंटे की रिकॉर्डिंग चली हमारे स्टूडियो में और उन लोगों ने सिर्फ पानी पिया, थोड़ा बहुत जूस पिया, बीच में खाना खाया भी नहीं। ये हुआ एग्जाम्पल स्टैमिना का। बिल्कुल। तो जब आप रिहर्स करते हैं, उसके बाद घर जाते हैं, फिर उसके बाद भी घर में भी आपका रिहर्सल चलता है, किस तरह से होता है? हाँ, जैसे वहाँ से निकलने के बाद, प्रैक्टिस करने के बाद हम अपनी भी अलग से प्रैक्टिस करते हैं, दिमाग को ट्रेन करते हैं कि कहाँ पे क्या करना है हमें और क्या नहीं करना। मूवमेंट्स पे इम्प्लीमेंट्स करते हैं। जैसे हर चीज़ को एक क्रिएट करने का एक तरीका होता है। तो जैसे सर ने बताया कि पहले हम सोचते हैं उस चीज़ को, तो वही चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं कि एक हाथ कैसे उठाना है, उसके बारे में सोचना। अगर हमें कुछ किसी हिरन को दिखाना है, मृग को दिखाना है, तो इस तरह से बनाएंगे। किसी मुद्रा को बनाना है या किसी फ्लावर को दिखाना है, इस तरह से बनाएंगे। तो वो सारी चीज़ हम दिमाग पहले में सोचते हैं। तो थॉट जो है ना, वो प्रोसेस बढ़ाते हैं अपना। तो उस तरीके से वो सारा का सारा बिल्ड होता है। फिर एक स्टेज पे उसे प्रेजेंट करते हैं, कभी ग्रुप में, कभी सोलो में। तो उस तरह का पूरा नाटक, जैसे नटराज है, शिव के ऊपर है, उस किस तरह से उनकी जटाएं खुलती हैं, तो पूरा हम दिखाते हैं उसको। उनकी जटाओं से पानी निकल रहा है तो उसको दिखाते हैं। तो वो सारी चीज़ हम इम्प्लीमेंट करते हैं, सोचते हैं, उसके बाद स्टेज पे प्रेजेंट करते हैं।
चलिए सर आपको जरूर सिखाते हैं, लेकिन आप अपनी ओर से या फिर अन्य कलाकार आप लोग भरतनाट्यम सीखते हैं, क्लासिकल डांस सीखते हैं तब आके सर के पास आते हैं, या फिर सर के पास आकर आप सीखते हैं? नहीं, पहला जो स्टार्ट जो हमारा था वो सर के साथ ही था। सर ने जो जो चीज़ें कराई हमने वो सीखी। फिर डिफरेंट डिफरेंट गुरुज के साथ अलग अलग चीज़ें सीखी। जैसे सर कंटेम्प्रेरी और छाओ में कराते हैं, तो वो चीज़ ट्रेनिंग लेने के बाद हमारा दिमाग और ज़्यादा डेवलप हुआ कि हमें और भी फॉर्म सीखनी चाहिए, क्योंकि इंडिया में अगर आप इंडियन स्टाइल नहीं सीखोगे तो आपके लिए कुछ भी नहीं है। तो हमने वही चीज़ के कंटेम्प्रेरी सीखी, छाओ सीखा, उसके बाद भरतनाट्यम पे आया। तो वही सारी चीज़ें सीखने के वजह से आज यहाँ पे रहे हम लोग। और इससे अलावा बहुत से जो कंट्रीज़ हैं मैं वहाँ पे भी गया हुआ हूँ। जैसे टर्की में गया, ओमान में मैंने परफॉर्मेंस किया, यूएस में भी किया है। वहाँ पे भी बहुत सारे लोगों ने हमें अप्रिशिएट किया। तो अलग अलग जगहों पे अलग अलग ट्रेनिंग लेने के बाद ये सारी चीज़ें निखर के आई है। अजय सर आपसे एक मैं पूछना चाहूंगा कि डांस करना मान ले हमारी जिंदगी में हम डांस कर रहे हैं, तो कैन वी अर्न अ लिविंग विद दिस? हम अपने जीवन को चला सकते हैं डांस के थ्रू? बिल्कुल, बिल्कुल। बिल्कुल चला सकते हैं। पहले आज से पहले कभी हम ये नहीं सोचते थे कि हम डॉक्टर बन जाए, इंजीनियर, डांसर बनने की नहीं सोचते थे। पर अब लोगों में काफ़ी वो है, रुचि आ गई है कि भई हमें ये भी डांस फॉर्म भी करना चाहिए, बस उसको तरीके से करना चाहिए। एक गुरु का सपोर्ट बहुत ज़रूरी है। जब गुरु सिखाएगा तो समझेंगे लोग, तब उसको फिर हम इसे अर्न भी कर सकते हैं और अपना जीवन भी चला सकते हैं। क्योंकि गवर्नमेंट ने भी ये रखा है कि आप कर सकते हो इस फॉर्म को और धीरे-धीरे आप आगे बढ़ सकते हैं। शोज मिलते रहते हैं। शोज़ मिलते रहते हैं और इसलिए हमारा भारत सरकार या आपके सरकार, मॉरिशस सरकार भी इसकी हेल्प करती है हमें कि इसमें भी अर्निंग हो सकती है और जैविन शैली चलाई जा सकती है। चलिए बहुत समय आ ही रहा है कि आप लोगों का परफॉर्मेंस हम देख ले, हाँ। लेकिन जाने से पहले आप लोगों का पहली बार है मॉरिशस में। बिल्कुल, मॉरिशस आपको कैसा लगा? बहुत अच्छा लगा। यहाँ के लोग हमारे जैसे ही हैं बिल्कुल और हमारे जैसी हिंदी बोलते हैं और बहुत अच्छा लगा। अपनापन है यहाँ पे। आशीष जी आपको मॉरिशस कैसा लगा? बहुत ही प्यारा लगा। बहुत यहाँ पे जो ग्रीनरी है वो जो बहुत अच्छा, मतलब इन्वायरमेंट इतना अच्छा है ना कि आप उसके बारे में क्या ही बोल सकते हो। कहाँ कहाँ आप बहुत लोग घूमे? हम गए 2-3 जगह गए हम। अलेक्जेंड्रा फॉल गए थे बीच गए थे और बीचेस गए थे यहाँ के, तो बहुत अच्छा लगा। टेम्पल गए थे हम, टेम्पल भी मंदिर है वहाँ गए हिंदू थे। टेम्पल्स जो है शिव के हैं। गंगा तालाब में। गंगा तालाब गए थे तालाब। हम वहाँ गए वो थे। मतलब देख के ऐसा लगा यहाँ पे भी ऐसा है। तो मतलब बहुत अच्छा लगा, दिल से बहुत अच्छा लगा यहाँ पे कि हमारा एक कल्चर भी है यहाँ पे। भारत की एक छोटी सी जमीन वहां से अलग होकर यहाँ चली यहाँ आई पे है। बिल्कुल बिल्कुल। चलिए समय आ गया आप लोगों का परफॉर्मेंस देखने के लिए। आप लोग आए हमारे स्टूडियो में, आप लोगों से बातचीत हुई, बहुत ही अच्छा लगा। चलिए तुरंत दर्शकों को दिखाते हैं आप लोगों का परफॉर्मेंस। Okay. बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद।